कोई छुपी हुई बात नहीं है। मेरी परिस्थिति भी छुपी नहीं है और पार्टी की परिस्थिति भी छुपी हुई नहीं है। पार्टी के बारे में तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये समझदार वर्ग का गांव है और यहाँ पे नौकरी पेशे वाले लोग ज्यादा हैं। आपसे मैं एक निवेदन करता हूँ, जो क्षेत्र, जो गांव, जो ढाणी राज के साथ नहीं चलती है वो विकास में पिछड़ती है। मैं इस गोरीन की धरती पे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर राजस्थान का जो मूड है, राजस्थान का जो विचार है, और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण आशीर्वाद देना चाहता है और कहता हूँ 200 में से 150 सीट आएंगी बीजेपी की और मजबूत सरकार बनने की रास्ता में। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है तो आपका विधायक कौन सी पार्टी का होना चाहिए, ये आप समझदार लोग हो, आप लोग समझ सकते हो। राज्य के साथ चलोगे तो क्षेत्र का विकास करोगे, गांव का विकास करोगे, ढाणी का विकास करोगे। और एक बात और बता देता हूँ, जब राज्य के विपरीत चलते हो तो तहसील में सिर्फ विनाश और विकास की गति अवरुद्ध होती है, जो 2013 में ये तहसील भुगत चुकी है। 2013 में आपने बसपा का विधायक बनाया था और इस बार भी भाई हाथी पे एक भाई घूम रहा है जो पैसे की अकड़ में घूम रहा है। मैं आपसे सवाल छोड़ता हूँ इस समझदार गांव से, कभी बसपा की सरकार राजस्थान में बन सकती है क्या? जब बसपा की सरकार बन नहीं सकती तो वोट देना कौन सी समझदारी है? जो व्यक्ति राजस्थान की विधानसभा में अन्य में गिना जाएगा, जब काउंटिंग होती है तो बीजेपी के इतने विधायक, कांग्रेस के इतने विधायक और अन्य इतने विधायक, जो अन्य विधायक बने अन्य में गिना जाएगा, उसको कौन सी समझदारी है? 72-73 साल की आजादी के बाद और 21वीं सदी में भी जब इस तरीके से वोट डालोगे तो नेताओं को उलाना मत देना, क्योंकि हम विकास को खुद अवरुद्ध करते हैं। आप उस व्यक्ति का, उस पार्टी का विधायक बनाइए जिस पार्टी की सत्ता बनने वाली हो। और मैं ये पुरजोर तरीके से इस गोरीर गांव में कह सकता हूँ, 36 कौम और सर्व समाज की तरफ से दुनिया की कोई ताकत तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। ये भी तय जब दिल्ली की सरकार बीजेपी की होगी, राजस्थान की सरकार बीजेपी की होगी और यहाँ का विधायक खेतने का बीजेपी का होगा, हमारा सांसद बीजेपी का है, हमारा जिला प्रमुख बीजेपी का है, 5-5 कोटे आपके लगेंगे, 5 गुना विकास की आप उम्मीद करके इस बार वोट डालिए। राज के साथ चलना जो क्षेत्र सीख लेता है, जो गांव सीख लेता है, जो ढाणी सीख लेता है, वो विकास के लिए तरसता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य 72 साल बाद में भी जातिवाद पे, धर्मवाद पे, क्षेत्रवाद पे और गोतवाद पे वोट डाले जाते हैं। कौन से लोकतंत्र का निर्माण करना चाहते हैं हम? आप जागरूक नागरिकों, कौन से लोकतंत्र का निर्माण कर रहे हैं हम निवेदन करना चाहते हैं, जाति और धर्म और गोत की बात रिश्तों में किया करो, जाति और धर्म और गोत की बात राजा बनाने के लिए मैं कहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, एमएलए और एमपी बनाने में जाति की बात होगी तो निश्चित रूप से आप पिछड़ते रहोगे। मैं आश्वासन करना चाहता हूँ आपसे, अगर भाई को मौका दिया तो एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के मान और सम्मान को अगर 4 गुना करके वापस नहीं लौटा हूँ तो मेरा राजनीति करना बेकार है। 20 वर्ष के संघर्ष के बाद, इतने लंबे संघर्ष के बाद मजबूती से खड़े हैं तो बुजुर्गों के आशीर्वाद की वजह से खड़े हैं, नौजवानों के सहयोग की वजह से खड़े हैं और माताओं बहनों के आशीर्वाद की वजह से खड़े हैं। विश्वास के साथ कहता हूँ, एक मौका देके देखो, आपको अगर आनंद आए तो आगे साथ चल लेना। ये तो लोकतंत्र है, इसमें 5 वर्ष में दोबारा चुनाव आ जाते हैं। ये कोई राजा नहीं है कि एक बार राज तिलक हो गया तो उम्र भर रह जाएगा। आपको कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में आप ये व्यवस्था बदलना सीखिए। निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे भी बहुत चुनाव हो गए, 3 चुनाव मैंने यहाँ से लड़े, 1 चुनाव मैंने नीम का थाना से लड़ा है, 4 चुनाव और 1 प्रधानी के चुनाव, मेरा ये 6ठा चुनाव है। आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ, इस बार जो व्यक्ति मुझे मतदान कर रहा है वो मतदान नहीं है, मेरे लिए जीवन दान दे रहा है, ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ। इससे बड़ी बात इस मंच पे कह नहीं सकता। और ये तो समझदार लोगों का गांव है, आप लोग विवेक से वोट कीजिए। हम ये कह सकते हैं, आपके मान और सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। और निवेदन करता हूँ, मेरे बीच में जो फोगाउट परिवार और बहन हमारी बबीता फोगाउट जो इंटरनेशनल पहलवान है वो भी आई थी, उन सबका स्वागत करते हुए एसडीएम साहब का, कैलाश जी का और सभी गणमान्य सरपंच और पंचायत, उनका स्वागत और मान सम्मान करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूं। उससे पहले ये निवेदन कर दूं कि जल्दबाजी इसलिए है, मेरे लिए एक नीम का थाना में बड़ी मीटिंग लगी थी 5-6 हजार लोगों की और उसका 1 बजे का टाइम था। हम रोड शो की वजह से काफी लेट है, वहां से काफी नाराजी आ रही है, पार्टी की भी नाराजी आ रही है, इसलिए मैं जल्दबाजी में वरना फुर्सत से बैठता। मुझे नीम का थाना हर हाल में 1 घंटे में पहुंचना है। मैं इतना बड़ा नेता तो नहीं हूँ, लेकिन लोगों का प्रेम है और 5000 लोग नीम का थाना मनवार गार्डन में बैठे हैं, इसलिए आपसे माफी चाहता हूँ। मैं जल्दी में दोबारा आऊंगा और
दोबारा बैठेंगे, चुनाव के बाद आराम से बैठेंगे, सारी बात करेंगे। इस देरी के लिए तो माफी चाहता हूँ और जल्दी जाने के लिए माफी चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट का समय लूंगा, बैठा रहे साहब, 1 मिनट। मैं निवेदन करूंगा संदीप मान पूर्व उपाध्यक्ष